जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है मेरे साथियों। तो आज का जो सेशन है सुपर 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग फिजिक्स का क्यूज पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वही लेके आए हैं मेरे दोस्तों। तो हाँ, मैं बता दूं कि इस वीडियो का आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपसे मैं लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले मेरे दोस्तों। तो चलिए, आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो क्विकली आंसर दीजिए मेरे साथियों, इसका क्विकली आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है मेरे साथियों, इसका ऑप्शन नंबर ए जूल। इसका मात्रक है जूल और एक दूसरा मात्रक होता है न्यूटन मीटर। और ये जूल नाम कैसे पड़ा था? जेम्स एक प्रिस्कास्ट जूल वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे पड़ा था। और यह एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। इसका CGS में अर्ग मात्रक होता है और 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। अब आइए मेरे साथियों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की तीव्रता की, द्रव्यमान की। तो क्विकली आंसर दीजिए मेरे साथियों, इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दूरी का मात्रक होता है मेरे साथियों और 1 वर्ष बराबर 9.6 10⁻15 मीटर के बराबर होता है मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एम्पियर मात्रक है प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। तो क्विकली आंसर बताइए मेरे साथियों, क्विकली आंसर बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला ये सेशन। तो मेरे साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। विद्युत धारा का यह मात्रक एम्पियर होता है और यह एक अदिश राशि होता है। और 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। इसलिए ये मेरे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज आप लोग याद जरूर रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्विकली आंसर बताइए मेरे साथियों, क्विकली आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है मेरे साथियों, इसका ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष इसका मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है मेरे साथियों। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों। अब इसका हम लोग देखते हैं। परसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। चलिए मेरे साथियों, इसका भी क्विकली आंसर बताइए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आगामी एग्जाम के लिए बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दूरी की। और 1 परसेक बराबर 3.08 10⁻16 मीटर के बराबर होता है मेरे साथियों। ये तथ्य याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? डेसिमल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, असौ शक्ति की इकाई, समुद्री मील दूरी की इकाई, सेल्सियस उष्मा की इकाई। चलिए इसका भी राइट आंसर बताइए मेरे साथियों, कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेल्सियस उष्मा का मात्रक नहीं होता है, उष्मा का मात्रक होता है केल्विन। और ये कितने का बराबर होता है? 1/273.16 के बराबर होता है मेरे साथियों। तो इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता फ्लक्स का, A एवं B दोनों का, इनमें से कोई नहीं।
चलिए मेरे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। चलिए मेरे साथियों, क्विकली आंसर दीजिए। पास्कल किसका इकाई है? तो राइट इसका आंसर बताइए क्विकली। इसका जो राइट आंसर है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यह इसका दाब की इकाई होता है। इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और यह एक अदिश राशि होता है मेरे साथियों। इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद तथ्य जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। चलिए मेरे साथियों बताइए कैंडिला किसका मात्रक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो मेरे साथियों चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता का कैंडिला मात्रक होता है और यह एक एसआई मात्रक होता है मेरे साथियों। ये मूल राशि होती है। चलिए मेरे साथियों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक है डाइन प्रति सेंटी, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड। चलिए क्विकली आंसर बताइए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ होते हैं। चलिए मेरे साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जिसे हम पास्कल कहते हैं मेरे साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों, निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों के समान बीमा सूत्र नहीं है? बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल का। चलिए मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर है बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बल एवं दाब का बीमा समान नहीं होता है, क्योंकि दाब का बीमा ml पे -1 t पे -2, बल का बीमा होता है ml t पे -2 और कार्य एवं ऊर्जा का बीमा होता है ml² t पे -2, आवेग एवं संवेग का बीमा होता है ml t पे -1। इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे याद जरूर रखें मेरे दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो चलिए अदिश राशि है ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे साथियों। इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर है मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है ऊर्जा एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि क्या होती है मेरे साथियों? जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो अदिश राशि होती है। जिनमें परिमाण और दिशा की दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। चलिए मेरे साथियों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई, ये चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है मेरे साथियों, चलिए बताइए, क्विकली आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेग एक सदिश राशि है। बकिया जो बचे हैं वो द्रव्यमान, समय, लंबाई सब के सब अदिश राशि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। चलिए मेरे साथियों, ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर बताइए। जो इसका राइट आंसर है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान इसका राइट आंसर है और इस मात्रक इसको लिखते हैं का केजी में, जिसे कहते हैं किलोग्राम में मेरे साथियों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, ये पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो चलिए शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का बताना है। चलिए मेरे साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, समान त्वरण होता है मेरे साथियों और ये आज सदिश राशि होता है। इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है मेरे साथियों। त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और त्वरण सदिश
राशि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 केजी वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। चलिए मेरे साथियों 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए मेरे साथियों क्विकली आंसर बताइए। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो सूत्र F बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इस पे रखेंगे, जब त्वरण का हम निकालेंगे तो ए बराबर लिख सकते हैं F अपान m, जिसको लिख सकते हैं 5/2, क्योंकि 5 हमारा न्यूटन है और 2 हमारा क्या है, द्रव्यमान है। तो जब हम रखेंगे मेरे साथियों तो इसे भाग देंगे तो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, जो इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, मात्रक होता है मेरे साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो चलिए ये कौन सा नियम है बताना है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन का गति विषयक का द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन का गति विषयक का तृतीय नियम, चौथा है गैलीलियो का गति विषयक नियम। चलिए मेरे साथियों क्विकली आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम है मेरे दोस्तों, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है मेरे साथियों, ये वीवीआई क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग जरूरी से याद रखें। ये जड़त्व का नियम भी कहलाता है, जो न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम होता है मेरे साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए ऊर्जा संरक्षण पे, बर्नौली प्रमेय पे, एवोगाड्रो परिकल्पना पे, संवेग संरक्षण पे। चलिए मेरे साथियों इन चारों ऑप्शन में बताइए रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट कार्य करता है मेरे साथियों। जो रॉकेट है संवेग संरक्षण पे कार्य करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है मेरे साथियों। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असौ यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है जड़त्व गुण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। चलिए मेरे साथियों क्विकली आंसर बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ बार बार एग्जाम में, वही क्वेश्चन है जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है विश्राम जड़त्व। इस पे कार्य करता है जिससे वह गिरने का आशंका ज्यादा हो जाता है मेरे साथियों। तो इसलिए मेरे साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विश्राम जड़त्व। चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, तो इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है सापेक्षता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन का पहला नियम, तीसरा है ऑप्शन न्यूटन का दूसरा नियम, चौथा ऑप्शन है न्यूटन का तीसरा नियम। मेरे साथियों इसका क्विकली आंसर दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम। जब कोई बैठा रहता है तो अचानक ब्रेक लग जाती है तो आगे की तरफ झुक जाते हैं मेरे दोस्तों, तो उसका जो लॉ लगता है वो न्यूटन का प्रथम लॉ होता है मेरे दोस्तों। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी जो है द्रव्यमान और त्वरण का, जो ऑप्शन सी है भार और वेग का, जो ऑप्शन डी है भार और त्वरण का। तो इनमें से जो राइट आंसर है मेरे साथियों वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मेरे दोस्तों आपसे यहीं पे मेरा ये सुपर 20 क्वेश्चन फिनिश होते हैं और आपसे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले साथियों। तो हम आपसे ये बता दें कि यह वीडियो सुबह 4 बजे अपलोड हो जाती है, तो आप लोग बिस्तर छोड़ने से पहले वीडियो को देखने का प्रयास करें और एक अपने लाइफ में एक छोटा सा टारगेट
टारगेट रखें और अचीव करने में लगा दें, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय जवान, जय हिंदुस्तान, जय साथियों, जय क्रांतिकारी, JB कोचिंग साथियों।